हज़ारों लाखों रुपए जो लोग इसके काम के अंदर कमा रहे हैं ना आजकल रेम्बो के शौक़ में। पहले तो मैं यही कहता था कि भाई बिज़नेस जिसको करना है वो ना आए और शौक़ जिसको करना है वो आ जाए। बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि ये बिज़नेस मुझे लगता नहीं था। लेकिन बात ये है कि जो लोग आजकल इससे हज़ारों और लाखों रुपए कमा रहे हैं, हुआ ये कि हमने लोगों को शौक़ कराना शुरू किया तो लोगों में डिमांड बढ़ गई है। अब डिमांड एंड सप्लाई का गेम ये होता है कि भाई अगर डिमांड बढ़ जाए और पीछे माल अवेलेबल ना हो ना, तो रेट बढ़ जाते हैं। अब जो लोग इस वक्त ब्रीडिंग करा रहे थे या ट्रेडिंग कर रहे थे, वो लोग लाखों हज़ारों लाखों रुपए इसमें कमाना शुरू हो गए हैं और अच्छी खासी इसके अंदर कमाई हो रही है। अच्छा, अब बात यह है कि अगर हम लोगों को लालच दे के लाते ना, तो शायद लोग इससे ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन बात ये उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो बग़ैर लालच के आए और लोगों ने रेम्बो से प्यार किया, और आज रेम्बो के प्यार करने की वजह से, रेम्बो को प्यार करने की वजह से, रेम्बो को का शौक़ करने की वजह से वो किसी और म्यूटेशन में नहीं गए, तो अल्लाह पाक ने उनको जो है वो इसी म्यूटेशन के अंदर ही इतना पैसा दे दिया कि अब वो खुश हैं। अच्छा, अब ये बात करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं इस बात को प्रमोट कर रहा हूँ कि यार इसके अंदर पैसा आ गया है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पैसा आज आया है, आज डिमांड बढ़ी हुई है, हो सकता है कल डिमांड कम हो जाए। तो रेम्बो का शौक़ ख़त्म नहीं होना चाहिए, रेम्बो का शौक़ हमेशा रहना चाहिए, भले इसके रेट ज़्यादा हो या कम हो। पहली बात तो ये हो गई। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अब आजकल क्योंकि इसके अंदर पैसा आया हुआ है, तो उन लोगों से मेरी ये गुजारिश है, भाई जो लोग रेम्बो की ब्रीडिंग करा रहे हैं वो अंट की शंट पेयर लगा रहे हैं और गलत रिज़ल्ट आ रहे हैं उनके पास। मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि भाई अब तो आपकी जेब में पैसा भी आ गया है, अब तो आपने कमा भी लिया। पहले तो आप रेम्बो को ख़रीदते भी नहीं थे, सस्ते दामों में ख़रीदते थे। अब तो आपने जो है वो रेम्बो को के बच्चे बेच के हज़ारों लाखों रुपए कमा भी लिए। अब तो आपको महंगा रेम्बो ख़रीदने की काबिलियत आ गई है, आपके पास सकत आ गई है। आपने रेम्बो के बच्चा बेचा है महंगा, अब आपको समझ आ गई है कि रेम्बो का गेम है क्या, रेम्बो कैसे चलता है, रेम्बो से कैसे पैसा कमाया जाता है। अच्छा, अब प्रॉब्लम इस वक्त आप लोगों को क्या आ रही होगी ना, प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि आपके पास कस्टमर तो है और वो मांग रहा है कि भाई जामनी रेम्बो दे दो, या मूव रेम्बो दे दो, या स्काई ब्लू रेम्बो दे दो, या पर्पल रेम्बो दे दो, या कोबाल्ट दे दो या स्काई ब्लू दे दो। सारे कलर के रेम्बोज़ लोग आपसे मांग तो रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप लोगों को पेयरिंग करना नहीं आती, आप लोग मार खा रहे हो पेयरिंग के अंदर। अब आप गलत पेयरिंग कर रहे हो क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। आपको पता तो है पैसा तो मैंने कमा लिया, लेकिन आपको नॉलेज नहीं। नॉलेज आपने हमारे चैनल से ली, कहीं और से ली, थोड़ा थोड़ा करके आपने थोड़ा बहुत सीखा है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं सीखा है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। तो भाई पहली बात तो ये कि इंसान ना सारा काम खुद नहीं कर सकता, उसको कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है कि दूसरों का भी रोज़गार उससे जुड़े। अब जैसे मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, आप जहाँ पे जॉब करते हो तो आप उस जॉब से पैसे कमाते हो और फिर किसी जनरल स्टोर से जाके दाल चावल चीनी वहाँ से लेते हो और उसको पैसे देते हो। दाल चावल चीनी आपने तो नहीं बनाया ना, वो तो किसान ने बनाया, किसान ने किसी को दिया, किसी ने किसी को दिया, किसी ने किसी को दिया। बात यह है कि आप तक जो आपके घर में चीज़ें पहुँच रही है ना, वो आप खुद नहीं बना रहे या खुद नहीं लेके मतलब खुद नहीं प्रोड्यूस कर रहे, बल्कि वो आपने ख़रीदी हैं। इसी तरह से ये बात करने का मकसद यहाँ पे ये है कि रेम्बो की फील्ड में जो लोग कमाना शुरू हो गए हैं, कमा रहे हैं ठीक ठाक, उनको इस बात को समझना चाहिए कि भाई इट्स अ टाइम टू इन्वेस्ट नाउ। अब आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट से मुराद क्या है मेरा? देखो भाई, आप पहली चीज़ तो ये कि आपको यही नहीं पता कि अच्छी पेयरिंग कौन सी है जिससे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो आपको नहीं पता तो भाई आप इसको आउटसोर्स कर दो ना, इसको हायर कर लो किसी को कि यार जिस बंदे को की मुझसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है मैं उसको कुछ पैसे दूं और बोलूँ यार तू मेरी पेयरिंग कर दे आगे। तो इससे क्या होगा कि आप अगर उस बंदे को लेट सपोज 10,000 रुपये देते हो और आपका मिसाल के तौर पर आपके पास 10 पेयर हैं और आप उस बंदे को 10,000 रुपये देते हो कि पेयरिंग कर दे, तो भी नुकसान में नहीं है, क्योंकि 1,000 रुपये का एक पेयर की अगर वो सही पेयरिंग कर दे और उससे आपके सारे के सारे जामनी बच्चे आ जाएँ, तो जो लोग इससे कमा रहे हैं उनको पता है कि जामनी बच्चा बड़ा होकर कितने का बिक रहा है। वो सब लोगों को पता है, जो पुराने लोग हो गए, ये उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, उन सबको पता है। तो अगर उस मटकी के अंदर 4-5 जामनी बच्चे आ जाते हैं अल्लाह पाक के हुक्म से, तो आप लोगों ने जो 1,000 रुपये एक पेयर के दिए ना, वो ज़ाया नहीं गए। वो आपने समझो कि उस 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट को आपने 10 से 15-20 हज़ार रुपये ज़्यादा कमा लिया है।
ये बात समझाने का मकसद ये है, गलत पेयरिंग आप अपने दिमाग से करोगे रिज़ल्ट आएगा नहीं। अब 4 महीने 3 महीने के बाद जो बच्चा कूदेगा वो आपके मतलब का होगा नहीं, कस्टमर उसको लेगा नहीं। जब नहीं लेगा तो भाई आपने 1000 रुपये बचा के फ़ायदा क्या किया अपना? कोई फ़ायदा नहीं किया, आपने नुकसान किया। मेरा मकसद ये है कि हर चीज़ का एक बंदा होता है, एक एक्सपर्ट होता है। इसी तरह डॉक्टर या दवाइयों वाला या दुकान वाला जो दवाइयाँ देता है उसका भी रोज़ी रोटी होती है। आप उससे दवाइयाँ नहीं लेते, अपने टोटके कर रहे होते हो घर में बैठ के, ये भी गलत है। तो हर चीज़ का बताने का मकसद ये है कि डिज़ाइनर यानी जो डिज़ाइन कर रहा है कि यार रेम्बो को किस नर को लगाएं किस मादा को लगाएं, वो डिज़ाइनर का काम है, वो इनोवेटर का काम है। जो कि जैसे कि मैं एक्सपर्ट हूँ या मेरे जैसे और लोग एक्सपर्ट होंगे मार्केट के अंदर, ये उनका काम है। उनका काम उनको करने दें, आप अपना काम करें। उनका काम उनको करने से मुराद ये है कि वो डिज़ाइनर है, आप प्रोड्यूसर हैं, आपको ब्रीडिंग कराना आती है, आप ब्रीडर हैं। आपकी जो स्किल है वो ब्रीडिंग है, आप अपनी ब्रीडिंग की स्किल को इस्तेमाल करें। इसी तरह से जो डॉक्टर है उसको उसके पैसे देंगे। डॉक्टर से मुराद ये है कि वेट जो होता है, वेटरनिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको उसके पैसे दें। इसी तरह से अगर आपको बेचना आता है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, आपका बर्ड बिक रहा है। नहीं बेचना आता तो फिर बेचने के लिए भी आउटसोर्स करें, बंदे रखें या बंदों को ऐसे बंदों को दें काम जिनको बेचना आता है, ठीक है, ताकि आपका माल बिके। हर चीज़ खुद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और हर चीज़ के अंदर खुद घुसने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का एक निज़ाम होता है, ठीक है ना। आलू अगर आपने खाना है तो आप खुद उगाओगे नहीं और ना खुद मंडी से लेके आओगे, गली के अंदर ठेले पे आएगा, उससे लेना पड़ेगा आपको। अब आप ये सोचो नहीं आलू मैं खुद ही उगा लूँ, तो भाई आलू खुद ही नहीं उगेगा, ठीक है ना। आलू के लिए आपके पास पैसे हैं, पैसे आप कमा रहे हो। इसी तरह रेम्बो से आप पैसे कमा रहे हो, उसका बच्चा जामनी बेच के आप कमा रहे हो, तो फिर अब आप इस पर इन्वेस्ट भी करो ताकि आपको 2 पैसे ज़्यादा ही मिलें। सही दिमाग का इस्तेमाल करो, होशियारी करने के चक्कर में अपना पैसे की मद में नुकसान नहीं करो। गलत पेयरिंग कर दोगे, नॉलेज है नहीं, बच्चा गलत आएगा, कमाओगे कैसे? जब कमाओगे ही नहीं तो फिर बचा के फ़ायदा क्या हुआ? तो ये सारी बातें करने का मकसद उन लोगों के लिए था जो एक्सपर्ट हैं ब्रीडिंग के अंदर, लेकिन उनको रेम्बो की समझ नहीं है। तो वो लोग रब्ता करें मुझसे, 034724333231 मेरा नंबर है। मैं आपकी पेयरिंग करके दूंगा। जो मैं पेयरिंग करूंगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसके अंदर बरकत डालेंगे और आपको वो रिज़ल्ट्स मिलेंगे जो आपको कस्टमर पैसे देने के लिए तैयार है जिस चीज़ के लिए। अदरवाइज़ आप अंड की शंड पेयरिंग करते रहें, उल्टे सीधे बच्चे आते रहेंगे मार्केट में, लोग आपके पास आएंगे, लेंगे ही नहीं, बोलेंगे नहीं यार हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें तो वो चाहिए। अब वो जो चाहिए तो वो हमें पता है कि उनको क्या चाहिए और कैसे बनेगा। तो आप अपना दिमाग थोड़ा कम चलाएं, जो जिसका काम है उसको करने दें और रब्ता करें।